नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आकृति जिसका व्यास है इस स्थान से इस स्थान तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। प्रश्न है 7वां। ठीक है, चलिए बनाते हैं। चलिए, 10 सेंटीमीटर है तो चलिए पहले अर्धवृत्त बना लें। अर्धवृत्त बन गया। अब इसे थोड़ा डीप रंग से कर लें। इस स्थान से इस स्थान की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक। प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यह क्या है? व्यास है, तो व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। तो 10 सेंटीमीटर व्यास है बटे 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, यह जो सेंटर था यहाँ, इससे इधर सेंटर कहाँ होता है? मध्य में होता है। तो इधर ही कितना होगा? r, इधर भी r। तो ये r और ये r। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो r बराबर d बटे 2। d क्या है? डायमीटर, व्यास। तो 10 बटे 2 बराबर 5। ठीक है, तो यह 5 सेंटीमीटर। r बराबर 10 बटे 2 सेंटीमीटर। तो r बराबर 5 सेंटीमीटर। r बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? अर्धवृत्त दिया हुआ है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आकृति का परिमाप पहले देखिए। यह आकृति कैसा अर्धवृत्त है? तो आकृति का परिमाप क्या होगा? आकृति कैसी है? अर्धवृत्त है। तो आकृति का परिमाप का मतलब है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है वृत्त की परिधि बटे 2 प्लस व्यास। देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि प्लस व्यास। वृत्त की परिधि बटे 2 प्लस व्यास। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, मतलब पूरा वृत्त। यह है आधा वृत्त, तो वृत्त की परिधि बटे 2 होगा, आधा होगा, प्लस यह तो दोनों में रहेगी, पूरा वृत्त में भी और अर्धवृत्त में भी। यह जो है व्यास, ये तो अर्धवृत्त में भी रहेगा और संपूर्ण वृत्त में भी रहेगा, इसलिए इसे लिया जाता है 2r। ये जो है व्यास हमारा, इसे हम ऐड करते हैं किसमें? अर्धवृत्त को पहले आधा किए और प्लस यह जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास, इसी में ऐड होता है। ठीक है, कैसे होता है देख लीजिए। यह क्या है? संपूर्ण वृत्त है, एक वृत्त है। अगर यह पूरा वृत्त है और हम पूछेंगे अर्धवृत्त का परिधि, ये क्या है? ये वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r। और अगर हम कहें सिर्फ आधी वृत्त की बताइए परिधि, आधी वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए यह पूरा वृत्त है और यह क्या है? व्यास है। अब देखिएगा, इसे जब हम इस तरह से मोड़ देते हैं, आधा कर देते हैं,
देखिएगा गौर से। देखिए एक वृत्त है और इसकी परिधि क्या होती है 2πr, जिसमें यह आर 2r इंक्लूड है इसमें। उसके बाद क्या है, यह 2πr है। उसके बावजूद यह क्या है 2πr है। तो जब किसी चीज को आधा करेंगे तो भागा देंगे 2 से। तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बट्टे 2। क्यों आधा कर रहे हैं इसको, तो 2πr बट्टे 2। अब देखिए ये तो इसको आधा किए, आधा करने के बावजूद भी यह जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, अर्धवृत्त में भी यह लाइन रह जाता है। और यह लाइन क्या होता है, d होता है। d मतलब व्यास, इसे d कहिए या 2πr बटे 2 प्लस 2r कहिए, बात दोनों में बराबर है। इसलिए अब देखिए कैसे यह 2r जुटेगा इसमें। तो देखिए अर्धवृत्त बना लेते हैं, इसे आधा कर लिए, यह आधा हो गया। आधा करने के बाद देखिए यह लाइन, ये जो व्यास है यह इसी में इंक्लूड है। तो वृत्त की परिधि क्या हुआ 2πr बट्टे 2 प्लस 2r। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचा πr प्लस 2r। ठीक है। अब देखिए यहां से r कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले लिए, पाई प्लस 2 r, पाई का मान 22/7 प्लस 2, r का मान क्या होगा 5, r का मान 5 सेंटीमीटर। ये देखिए इसको हल कीजिए, 7 कम 7 2 14/7, 5 सेंटीमीटर गुने 36/7। 36 बच्चे कितना हो गया 180 सेंटीमीटर बटे 7 बराबर 180/7 सेंटीमीटर, या इसे लिख सकते हैं दशमलव में 25.7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 25.7 सेंटीमीटर। ठीक। इस स्थान से देखिए एक बार आप और इसे हल कर लीजिए, r इंटू पाई बटे 2। देखिए r पाई r प्लस 2r, यही है अर्धवृत्त का परिमाप। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, r कितना था 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 2, फिर r है, r कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 22 110 सेंटीमीटर बटे 7 प्लस 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए एलसीएम लेकर 7 110 सेंटीमीटर, 7 कम 7 10 70 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया 180 सेंटीमीटर बटे 7। ठीक है, यह भी आंसर हो सकता है। अब दशमलव में 25.7 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।